दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सोशल मीडिया पर बार बार सुनने को मिलता है। एक ऐसा यूट्यूबर जो सिर्फ तफरी नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। डेरो राठी एक आम नौजवान था जिसने सच जानने और सवाल करने की आदत को अपनी पहचान बना लिया। वो हर बात को बगैर तहकीक मानने के बजाय इसके पीछे छपी हकीकत जानना चाहता था और यही सोच आगे चलकर उसके सफर की बुनियाद बनी। डेरो राठी ने अपनी इब्तिदाई तालीम भारत में हासिल की, जहां इसने इंजीनियरिंग और मुआशियात जैसे मज़ामीन पढ़े। तालीम के दौरान ही इसकी दिलचस्पी समाजी मसाइल, सियासत और दुनिया के निज़ाम को समझने में बढ़ती चली गई। वो खबरों को सिर्फ सुनकर आगे नहीं बढ़ता था, बल्कि ये जानने की कोशिश करता था कि असल में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। आला तालीम के लिए वो जर्मनी चला गया, जहां इसने न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि वहां के निज़ाम, हुकूमत, कवानीन और अवामी शऊर को करीब से देखा। जर्मनी में रहते हुए इसकी सोच मजीद वसी हो गई। इसने महसूस किया कि अगर अवाम को दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ आसान ज़बान में समझा दिए जाएं तो वो खुद बेहतर फैसले कर सकते हैं। इसी सोच के साथ डेरो राठी ने यूट्यूब का रुख किया। इसने आम वीलाग तफरीही वीडियोस बनाने के बजाय मालूमाती और आगाही पर मबनी मवाद बनाना शुरू किया। शुरू में इसकी वीडियोस ज़्यादा मशहूर नहीं हुई, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल तहकीक करता रहा और मुश्किल मौज़ूआत को आसान मिसालों के साथ लोगों के सामने पेश करता रहा। वक्त के साथ साथ इसकी वीडियोस लोगों तक पहुंचने लगे। सियासत, तारीख, माहौलियात, झूठी खबरों और समाजी मसाइल पर उसकी वजाहत लोगों को पसंद आने लगी। वो किसी भी मौजू पर बात करते वक्त डेटा, अदाद व शुमार और मुस्तनद ज़राए का सहारा लेता था, जिसकी वजह से इसकी बात में वज़न महसूस होता था। जैसे जैसे इसकी मकबूलियत बढ़ी, वैसे वैसे इस पर तनकीद भी शुरू हो गई। कुछ लोग इसे सच बोलने वाला कहते हैं तो कुछ लोग इस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन डेरो राठी का कहना हमेशा यही रहा कि वो किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि सच और हक़ाइक़ का साथ देता है, चाहे वो किसी के खिलाफ ही क्यों ना हो। आज डेरो राठी सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक ऐसा नाम बन चुका है जो नौजवानों को सवाल करना सिखाता है। इसकी वीडियोस देखकर लोग ये सीखते हैं कि हर खबर पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि तहकीक करनी चाहिए और खुद अपनी राय बनानी चाहिए। यही वजह है कि इसका असर सिर्फ भारत तक महदूद नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी इसकी बात सुनी जाती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि डेरो राठी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इल्म, तहकीक और सच्चाई के साथ अगर बात की जाए तो एक आम इंसान भी बड़ी तब्दीली ला सकता है। आप इसकी बातों से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ, लेकिन वो आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देता है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है।